सीएम आवास के ठीक मैं बाहर खड़ा हूं और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बिहार में एक बार फिर से सियासी उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं। अचानक बड़ी सियासी गतिविधियों के बीच बिहार बीजेपी नेता ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, तो वहीं सीएम नीतीश ने भी अपने विधायकों और सांसदों की बैठक कल बुलाई थी। दूसरी ओर पटना में राबड़ी आवास पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी अपने नेताओं और विधायकों के साथ मीटिंग की थी। और ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर पूरा गवर्नर हाउस है, सामने बड़े बड़े नेता भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं। कहा ये नीतीश कुमार तुरंत अभी गवर्नर के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले दूसरी ओर पटना में राबड़ी आवास पर भी राजद सुप्रीमो लालू यादव ने भी अपने नेताओं विधायकों के साथ मीटिंग की थी। दरअसल नीतीश कुमार ने बुधवार को कर्पूरी ठाकुर जयंती पर भारत रत्न पे दिए जाने की घोषणा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने 24 जनवरी को कर्पूरी जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने बिना नाम लिए लालू यादव पर सियासत में परिवारवाद को बढ़ावा देने की बात कही थी। जवाब में लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने 25 जनवरी को सोशल मीडिया पर एक के बाद एक पोस्ट करके बिना नाम लिए नीतीश कुमार पर तंज कसा। इन सभी बयानबाजी और सियासी हलचल के बीच लोगों के जहन में कई सवाल उठ रहे होंगे। सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदल रहे हैं? दूसरा, क्या नीतीश कुमार बिहार विधानसभा भंग कर राज्य में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराएंगे? सवाल तीसरा यह भी है, क्या बीजेपी के साथ आने के बाद भी नीतीश कुमार सीएम बने रहेंगे? और चौथा और सबसे अहम सवाल यह है कि क्या लालू यादव बड़ा उलटफेर करते हुए तेजस्वी यादव को सीएम की शपथ दिलवा सकते हैं? ये तमाम जो चीजें हैं वो अभी बिहार की जनता जानना चाह रही है, और तमाम बिहार की जनता की निगाहें सिर्फ और सिर्फ अभी पॉलिटिक्स पर है। अभी ये पूरा एरिया गहमा गहमी में के बीच है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे जो राजनीति के विशेषज्ञों की उन्होंने कहा है, समझाने की कोशिश की है, तो कुछ मैं समझाना चाह रहा हूं आप सभी को। सबसे पहले समझिए कि बिहार विधानसभा में किस पार्टी की कितनी सीट है। टोटल 243 सीट है, जिसमें बहुमत के लिए 122 सीट चाहिए, जिसमें अभी जो सरकार में है वो राजद 79 पे, जदयू 45, कांग्रेस 19, लेफ्ट 16 और निर्दलीय 1। वहीं विपक्ष में भाजपा 78, हम 4 और AIMI के 1 विधायक हैं। सबसे पहले 3 बिंदुओं में समझिए कि बिहार में सियासत में क्या तस्वीर बन सकती है। पहली स्थिति यह है कि क्या बीजेपी एक बार फिर से नीतीश कुमार के साथ गठबंधन कर सरकार बनाएगी, जो पहली स्थिति जो सामने आ रही है। तो बता देना चाहता हूं कि दिसंबर 2023 तक नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद होने की बात कहने वाली भाजपा 2024 में अचानक नीतीश कुमार पर सॉफ्ट क्यों हो गई थी। दरअसल 17 जनवरी को एक इंटरव्यू में अमित शाह से पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार एनडीए में वापस आएंगे। इस पर शाह ने कहा था कि राजनीति में जो और तो नहीं होता है, अगर प्रस्ताव आएगा तो विचार करेंगे, जैसा कि अमित शाह ने कहा था। अमित शाह के बयान के बाद अचानक बीजेपी के प्रदेश स्तर के सभी नेताओं का सुर बदल गया। सुशील मोदी ने तो यह कह दिया कि अगर केंद्रीय नेतृत्व का कोई फैसला करता है तो प्रदेश नेतृत्व में स्वीकार करेगी। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी बार बार दोहरा रहे हैं कि बीजेपी में उनका स्वागत है, लेकिन शर्त यह है कि जो सीएम है वो बीजेपी के ही होंगे। राजनीति के जो माहिर वो कहते हैं कि अगर बीजेपी में केंद्रीय का नेतृत्व निर्देशों पर नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ गठबंधन होता है तो केंद्रीय नेतृत्व उन्हें भले स्वीकार कर ले, लेकिन पार्टी का कार्यकर्ता उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। भाजपा का प्रदेश नेतृत्व भी उनकी अगुवाई में सरकार नहीं चलाना चाहेगा। आंकड़े में जानिए कि बिहार की सियासत अभी कौन किसके साथ है। सरकार में है राजद, जदयू, कांग्रेस, लेफ्ट, निर्दलीय। कुल विधायक 160 है और नीतीश टूटे तो क्या ऐसे बन सकते हैं सरकार? भाजपा 78, जदयू 45, हम 4, कुल मिलाकर 127। अगर आरजेडी को सरकार बचाना है तो क्या करेंगे? राजद, कांग्रेस और लेफ्ट में विधायक मिलाकर 115 होते हैं। अगर AIM का भी एक भी साथ आया तो 116 विधायक होंगे और बहुमत का आंकड़ा है 122, तो 7 विधायक और चाहिए। इन स्थिति में 6 विधायक दूसरी पार्टी से तोड़ने होंगे आरजेडी को। दूसरी स्थिति समझिए
कि सियासी गलियारों में चल रही सूचनाओं के मुताबिक नीतीश कुमार विधानसभा को भंग करके कार्यवाहक मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इसके साथ ही राज्य में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव भी कर लिया जाए। चुनाव के बाद आगे गठबंधन और नेता पर निर्णय लिया जाएगा। ये नीतीश कुमार के जो हैं वो कह रहे हैं और कुछ ही क्षणों में नीतीश कुमार बाहर की ओर आते दिखेंगे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सीएम के पास विशेष अधिकार होता है कि वह जब चाहे विधानसभा भंग कर दे। बिहार में एक तस्वीर इसकी भी बनती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी का एक बड़ा धड़ या मानना है कि लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार को साथ नहीं लिया जाए। अगर बीजेपी का सीएम बनेगा तो भी वह मात्र 1 साल का ही होगा। ऐसे में बीजेपी चाहेगी कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ हो जाए और नए जनादेश के साथ बिहार में अपनी सरकार बनाई जाए। तीसरी स्थिति लालू यादव भी कर सकते हैं खेला। जदयू को तोड़ने की चल रही तैयारी। इन सब के बीच बिहार के सियासत के माहिर खिलाड़ी कहे जाने वाले लालू प्रसाद यादव भी बड़ा खेल कर सकते हैं। नीतीश कुमार के महागठबंधन से अलग होने के बाद महागठबंधन में राजद, कांग्रेस और लेफ्ट में 114 विधायक बचेंगे। सरकार बनाने के लिए 122 विधायक की जरूरत है। ऐसे में अगर निर्दलीय और एएमआईएम के एक विधायक का भी समर्थन मिल जाता है तो उनकी संख्या 116 हो जाएगी। इसके बाद तेजस्वी यादव को सीएम बनने के लिए महागठबंधन को 6 मंत्री, 6 विधायक की जरूरत पड़ेगी। इस बात की चर्चा तेज है कि जदयू में एक निर्दलीय विधायक राजद के संपर्क में है। आज की चर्चा तेज है कि जदयू में 1 दर्जन विधायक राजद के संपर्क में है। जदयू के अलग कर विधानसभा में अलग धड़ की मान्यता दिलाने की तैयारी में है। राजद में ऐसे करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी क्योंकि स्पीकर राजद के हैं और 20 दिसंबर को जदयू से नाराज विधायकों की बैठक की बात सामने आई थी। पूरे बिहार की नज़र अभी राजनीति पे है। जदयू कार्यालय में पहुंचे हैं जहां अभी बिल्कुल सन्नाटा है क्योंकि अभी नीतीश कुमार अभी गवर्नर का जो एक कार्यक्रम है उसमें शिरकत किए हैं, लेकिन कुछ लोग इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या लग रहा है, क्या कयास लगाए जा रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, कयास कहाँ लगाया जा रहा है। हमारे सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी अन्य मार्ग में हैं, सुरक्षित हैं और बीजेपी कह रही है कि जदयू का विलय होगा इसमें। नहीं, वो ऐसा कुछ तो हम लोग को अधिकृत बयान नहीं आया पार्टी के स्तर से अभी कुछ नहीं आया। नहीं, क्या कुछ कहेंगे आप? किस बारे में? किस बारे में? अभी जो ये राजनीति का जो हलचल चल रहा है पूरे बिहार में, उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? ऐसा तो कोई मेरे पार्टी की तरफ से जानकारी नहीं है। ना मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी बोले हैं, ना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोले हैं, ना मेरे पार्टी के कोई प्रवक्ता बोले हैं और ना कोई सामाजिक मंत्री बोले। न्यूज वाले चला रहे हैं, वही बता सकते हैं, उन्हीं से पूछ लीजिए। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है या अभी तो लग रहा है, खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार जो है वो सरकार गिराने वाले हैं। किसने बोला? मेरे पार्टी के कोई सामाजिक। राजनीति का गढ़ बिहार में इस वक्त सियासी संकट मंडरा रहा है। यूपीओ में गठबंधन की तकरार पर सबकी नजर है। इस बीच आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ के बुलावे पर टी पार्टी में पहुंचे थे। इस क्रम में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तकरीबन 50 मिनटों तक राजभवन में रहे, लेकिन उन्होंने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की। हालांकि इस टी पार्टी में तेजस्वी यादव समेत आरजेडी के कई नेताओं को आमंत्रण मिला था, लेकिन शिक्षा मंत्री आलोक मेहता को छोड़कर कोई भी चेहरा यहां नजर नहीं आया। फिलहाल सिर्फ सूत्रों की खबर सामने आ रही है, अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है।